नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी जो कि आप सभी लोगों को ये जानना आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग कभी भी किसी फिंगर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो आपके सामने ये सिचुएशन, ये समस्या कभी भी खड़ी हो सकती है। इसलिए आप लोग पहले से भी अपडेट रहें। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कमेंट आए हुए थे, काफ़ी रिटेलरों ने जो स्पाइस मनी के हैं, उसके बाद पेनियर बाई के हैं, नो पे के हैं, उसके बाद RNFI के हैं, अलग अलग मतलब डिपार्ट के अलग अलग बैंकिंग सेक्टर के जो रिटेलर्स हैं उन लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि सर अगर डिवाइस में जब हम थंब लगाते हैं तो वहाँ पे हमें इनवैलिड लिख करके आता है, तो ऐसे क्यों होता है। उसके बाद मतलब अगर रिचार्ज ख़त्म हो गया है तो कैसे उसको पता करें कि हमारा जो रिचार्ज है वो समाप्त हो गया है या क्या टेक्निकल इशू है। ठीक है, तो इसका भी हम इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों एक सबसे बड़ा इशू आता है कि अगर मान लेते हैं जो डिवाइस होती है आपकी फिंगर डिवाइस, चाहे वो मंत्रा हो या दोस्तों चाहे वो आपका मार्फो है, ठीक है, या कोई सा भी फिंगर डिवाइस है, अगर दोस्तों उसके बैक साइड में जहां पे सीरियल नंबर होता है अगर वो मिट गया है या घिस गया है तो ऐसी सिचुएशन में रिचार्ज करने में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा असुविधा होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम अपने सीरियल नंबर को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों पहली बात यहाँ पे ये है कि यदि आपका जो फिंगर डिवाइस है वो इनवैलिड बता रहा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी डिवाइस में कोई टेक्निकल फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं आया हुआ है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी जो डिवाइस है उसका रिचार्ज समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे रिचार्ज करना पड़ेगा। जो लिए आप कर देंगे रिचार्ज तो आपकी डिवाइस दोस्तों फिर से एक्टिवेट हो जाएगी, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आने वाली है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि आप लोग जब सीरियल नंबर से चेक करते हैं अपना कि आपका जो रिचार्ज है वो समाप्त हो गया है या अभी उस वैलिड है, ठीक है, तो वहां पे दोस्तों टोटल 11 नंबर होते हैं। इसमें फिंगर डिवाइस में मार्फो में आपका टोटल 11 नंबर होते हैं दोस्तों। अब इन 11 नंबर में से दोस्तों जो पांचवा आपका नंबर होता है वहां पे काफी लोग एक समझ के अप्लाई करते हैं, लेकिन वो एक नहीं होता है बल्कि वो आई होता है। ठीक है, वो आई होता है। तो सीरियल नंबर में आप लोगों को ध्यान देना है कि पहले 4 अंक आपके अंक होते हैं, पांचवा जो होता है दोस्तों वो आपका अल्फाबेट में आई होता है, उसके बाद जो आपके 6 होते हैं वो टोटल अंक होते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग आसानी से फिल करेंगे तो आपका रिचार्ज आसानी से हो भी जाएगा, उसके बाद आपका चेक भी हो जाएगा। तो कैसे चेक करना है, कैसे डिवाइस नंबर फाइंड करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पे सब कुछ दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यदि आपको अपना फिंगर डिवाइस रिचार्ज करना है या उसकी जो वैलिडिटी है उसको चेक करना है या दोस्तों सीरियल नंबर फाइंड करना है तो ऐसे में आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल सर्च बार में आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको टाइप करना है RD सर्विस। ठीक है, जैसा आप लोग देख सकते हैं, जब इसको आप लोग यहाँ सर्च करते हैं दोस्तों तो पहला वाला ही आपके पास ऑप्शन आ जाता है एक वेबसाइट का। तो हमको सिंपली इसी पे क्लिक करना होता है। जिसे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आप देखेंगे तो आपके सामने इस टाइप का कुछ बायोमेट्रिक डिवाइस का इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ से एक बात आप लोग देखिए कि अगर आपकी डिवाइस रिचार्ज है या ख़त्म हो गया है, इसको हम कैसे यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए आप लोग देखेंगे तो चेक वैलिडिटी का आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इसी पे हमको सिंपल सा क्लिक कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ तक आने के बाद आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको अपने डिवाइस के पिछले हिस्से में देखेंगे बैक साइड में, तो वहाँ पे दोस्तों आपका सीरियल नंबर दिया गया होगा। ठीक है, सीरियल नंबर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पहले 4 अंक होते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट में आई होता है, उसके बाद दोस्तों फिर से 6 आपके अंक होते हैं। इसको हमको यहाँ पे सीरियल नंबर को पुट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर दोस्तों यहाँ पे वैलिड दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि अभी ये रिचार्ज है। दोस्तों अगर यहाँ पे व्हाइट लिस्टेड दिखा देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिचार्ज यहाँ पे समाप्त तो हो चुका है। ये आपको यहाँ से चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम बैक चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि अगर आपका यहाँ पे रिचार्ज खत्म हो गया है, आपको रिचार्ज करना है, तब दोस्तों इसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपके ऑप्शन दिखाई देते हैं जहाँ से कि आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, या आपने पहले से यहाँ पे रिचार्ज किया हुआ था उसको रेन्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग रेन्यू कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बात आती है कि अगर आपके बैक साइड का जो सीरियल नंबर है वह मिट गया है, घिस गया है, तब दोस्तों ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग आते हैं तो ये काम आपका PC या लैपटॉप से दोस्तों आसानी से किया जा सकता है। मोबाइल से थोड़ा दिक्कत होती है, हालांकि आप लोग कोशिश करेंगे तो मोबाइल से भी संभवतः ये हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका जो PC या लैपटॉप से
आप लोग करते हैं तो ज़्यादा आसानी से ये आपका रिकवर हो जाता है। इसके लिए आप लोग देखेंगे यहाँ पे दिया गया है फाइंड डिवाइस सीरियल नंबर का एक ऑप्शन, ठीक है। तो हमको सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, वैसे आपके सामने यहाँ पे कुछ निर्देश दिखाई देते हैं जहाँ से कि आप लोग इसको कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ बताया जाता है कि सीरियल नंबर इज नॉट रीडेबल। तब आप लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ से आप लोग फॉलो कीजिए। सबसे पहला काम आपको बताया जाता है कि आपका जो डिवाइस है दोस्तों वो आपके पीसी या लैपटॉप में लगा होना चाहिए। इसके लिए आपको एक ड्राइवर की आवश्यकता पड़ेगी, उसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे देता है कि ये आपका जो आरडी सर्विस ड्राइवर है ये किसके लिए आप इंस्टॉल कर रहे हैं, ये आपका एंड्रॉयड के लिए या विंडो के लिए, ठीक है, या किसके लिए, इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे डिवाइस को प्लग इन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नीचे आप लोग आएंगे देखेंगे तो यहाँ से कुछ आपको स्टेप बताए जाते हैं जहाँ से कि आप लोग फॉलो करके आसानी से अपने डिवाइस का सीरियल नंबर दोस्तों यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। जो कि आपका जो सीरियल नंबर होगा दोस्तों वो किस टाइप का होगा उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसी टाइप का आपका सीरियल नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है इसको समझने में तो कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश अवश्य करूंगा।